आप सबका स्वागत है इंडियन क्लास में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं जी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़? पार्ट ऑफ स्पीच। इसको क्या पहले तो पढ़ चुके हैं आप लोग, बहुत बार पढ़े होंगे, एक बार यहीं पर नहीं बल्कि बहुत बार पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं? सबको याद है? इसका नाम याद है सब आठों? चलिए ठीक है, एक बार हम बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर आर एज मेनी वर्ड, क्या चीज जी? मेनी वर्ड एज आर इन इंग्लिश विच क्या है? विच आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। कितने पार्ट में? 8, यानी 8 पार्ट विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं जी? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जो है पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये एक पता चल गया कि अंग्रेजी है, ठीक है। पर इसमें क्या देखना है आप लोग को कि मान लीजिए एक ट्रिक से पढ़ने के लिए कि पार्ट ऑफ स्पीच एक क्या है? इंग्लिश वर्ड का, यानी इंग्लिश का 8 बेटा है। कितना है जी? 8, यानी क्योंकि इंग्लिश को ही ना 8 भागों में बांटा गया है, तो इंग्लिश का कितना लड़का हुआ? 8 को। कितना हुआ? 8। अब वो 8 का नाम क्या है ना? तो पहला का नाम क्या है? नाउन। दूसरा का नाम क्या है? प्रनाउन। पर ये तो इंग्लिश में हो गया ना। इसी के साथ हिंदी में भी नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। और एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। और वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? प्रीपोजिशन मीन्स, कंजक्शन मीन्स, इंटरजेक्शन मीन्स। चलिए, इस तरह से 8 का नाम हो गया ना। अब रही बात कि किसी को 8 लड़का है, तो सभी भाई का नाम याद रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें क्या होगा? कुछ ऐसा भी वर्ड होगा जो एक जैसा होगा ना। किसी भी फेस होता है कि लगता है कि दोनों एक जैसा है ना। तो अब इसमें याद कैसे रखेंगे कि 8 उन्हीं का बेटा है? नाम भूल जाएंगे। 8 बेटा है, जब किसी बाप का 8 बेटा है, हम लोग अदर एरिया से है, तो उसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक होगा ना। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे कि यहाँ पे पान, PAN, क्या चीज? पान। वापसी। आप लोग पान उन खाते हैं जी? नहीं खाते हैं? घर के लोग खाते हैं नु? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। वापसी, ठीक है, पान वापसी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। क्या हुआ कि आपके पापा ने भेजे क्या चीज लाने के लिए? पान लाने के लिए। तो वो जो है भेजे थे मीठा मसाला पान लेने के लिए, आप लोग जाके क्या लिया दिए? जर्दा पान। ठीक है, क्या लाए हैं? जर्दा पान। तो फिर वापस होगा कि नहीं? होगा। तो वहीं लिखा गया है पान वापसी। ठीक है, यानी पान को अब वापस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब रही बात किससे क्या होता है? तो एन से क्या होता है? एन से होगा नाउन, ठीक है, ए से होगा एडजेक्टिव, पी से होगा प्रोनाउन, और फिर है यहाँ पे भी से क्या होगा? वर्ब। भी से क्या हो रहा है? वर्ब। ए से एडजेक्टिव, और पी से क्या है? प्रीपोजिशन, और सी से कंजक्शन, और आई से इंटरजेक्शन। इस तरह से 8 नाम आपको एक ट्रिक में याद रहेगा। क्या चीज करना है? पान वापसी, यानी पान को आप रिटर्न देने जा रहे हैं, ठीक है, यानी वापस करने। फिर चलिए, इसमें से ये 8 नाम तो याद हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? इसमें नेक्स्ट है आपका नाउन, यानी नाउन पहला का क्या नाम है, तो इसका क्या काम भी है ना। नाउन नाम तो है, इसका काम क्या है? ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या है जी? नेमिंग वर्ड विच इंडिकेट द नेम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ड एनिमेटेड। क्या है जी? एनिमेटेड और इन एनिमेटेड, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। जैसे हिंदी में इसका होगा नाउन एक नाम बताने वाला शब्द है जिसे संसार के प्रत्येक वस्तुओं के नाम का बोध होता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो या काउंटेबल यानी गिनने वाला हो या नहीं गिनने वाला हो। ये सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। ठीक है, यानी संसार में जितने भी वस्तु है वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, अब रही बात इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखे हैं पेन, बुक, रैट, कैट, ये सब हो सकता है। ये तो हो गया काउंटेबल। पेन को गिन सकते हैं ना, बुक को गिन सकते हैं, पर वाटर को गिन सकते हैं, और शुगर को नहीं, और ऑयल को नहीं गिन सकते। यानी पानी और तेल, ये सब यानी लिक्विड फॉर्म में जो भी है उसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह दोनों जो है आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको याद करके आइएगा अगले दिन।